नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ कुंडली पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के लिए 2026 से 2028 3 साल के महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में। देखिए, इन 3 सालों में शनि की 7.5 खत्म होगी और उसका क्या कमाल आपके जीवन में रहेगा। शनि जाते जाते 7.5 में क्या देंगे या जाने के बाद क्या देंगे, क्यों आपको बिल्कुल होप नहीं छोड़नी चाहिए तब तक जब तक 7.5 चल रही है, और क्या आप समझ सकें पूरे 7 साल में जो आपको आगे इंप्लीमेंट करना चाहिए जिससे आपका आने वाला 3 साल बहुत अच्छा हो। इन सब बातों पर काफ़ी डिटेल में बहुत कम समय में चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखिएगा आप। देखिए, उतरती 7.5 में या 7.5 के बाद शनि आपको क्या देने वाले हैं, इसको समझने से पहले यह समझिए कि 7.5 आपके जीवन में क्यों आई। देखिए, शनि जब भी 7.5 लाते हैं तो कुछ खास प्रयोजन को आपके जीवन में वो पूरा करते हैं। ये 7.5 का फेज वो फेज था जिसमें आपको कई सारे रहस्य और ज्ञान को समझने जानने का मौका दिया। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, कई सारे रहस्य और ज्ञान को समझने का मौका दिया, जिसमें सबसे पहले अगर बात करूं इसने तो रिश्तों की सच्चाई को आपको दिखाया, उस पर से पर्दा हटा और आपको पूरी क्लैरिटी आई कि कौन वास्तव में अपने हैं और कौन वास्तव में पराए हैं। ये क्लैरिटी पूरा ला करके खड़ा किया इस 7.5 में। पहला प्रयोजन ये पूरा हुआ, किसके साथ आपको चलना है और किसके साथ नहीं चलना है, ये बातें समझ में आ गई। दूसरा अगर बात करूं तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपने चीज़ों को देखना शुरू किया। इस 7.5 ने आपको ये ज्ञान दिया और आपको समझ में आया इस पीरियड में कि कर्मों का फल हर इंसान को मिलता है, वो कट नहीं सकता, इसलिए कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए। ये बातें आपको 7.5 के दरमियान शनि समझाए होंगे, सबको समझाते हैं। इस प्रयोजन से ये 7.5 आई। दूसरा प्रयोजन अगर बात करूं, तीसरा प्रयोजन अगर बात करूं तो आपकी इस नज़दीकी ईश्वर से बढ़ी कुछ धार्मिक यात्राएं भी इस दरमियान 7.5 के दरमियान हुई होंगी। मंदिरों से जुड़ाव बढ़ा होगा, कुछ तीर्थों में कुछ धार्मिक यात्राएं भी आप किए होंगे इस दरमियान, और शनि ने आपको धर्म से जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना सिखाया और अध्यात्म का सही मतलब समझाया। साथ ही आपको इस दरमियान संसार की कड़वी सच्चाई का भी एहसास हुआ और आपको पता चला कि वास्तविकता में सुख किसको कहते हैं। और अगर बात करूं एंड एट द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपके अंदर हर चीज को समझने की, जिंदगी को जीने की मैच्योरिटी बढ़ी। ये सारी चीजें हुई होंगी 7.5 में, और संघर्षों में भी जीना और विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने का भी साहस आप में आया। किसी को कुछ सफलता भी 7.5 में साथ में मिली होगी। तो कुल मिलाकर के अगर बात करूं तो ये सब चीज़ें 7.5 में हुई, ठीक है। और ये सब जो हुआ वो सब अच्छे के लिए हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। सबसे पहले इस बात को समझिए कि आपको बिल्कुल निगेटिवली नहीं लेना है। ये सारे प्रयोजन बहुत जरूरी थे पूरे होने 7.5 में। ये सारी बातें समझना जरूरी थी जो मैंने आपको अभी बताया। तो वो सब चीज़ें जो हुई हैं सब अच्छे के लिए हुई हैं, और जो होंगी सब अच्छा ही होगा। सबसे पहले इस चीज़ को अपने दिमाग में सेट कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए या फिर कहीं पे भी लिखिए कि जो हुआ 7.5 में मेरे साथ वो अच्छे के लिए हुआ है, और जो होगा सब अच्छा होगा। इसको सबसे पहले आत्मसात करें आप। और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में आपको मोटिवेट करने की और सारी सच्चाई से अवगत कराने की, इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी वक्त। अब देखिए, देखते हैं कि शनि आने वाले समय में क्या देने वाले हैं और कैसे आप चलें कि आने वाला 3 साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे। सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, शनि धन भाव में रहेंगे कब तक? 27 जून 2027 तक। यहां पर बैठे शनि, जब 7.5 आपको चला रहे हैं अभी, यहां पर बैठे शनि आपके लिए वेल्थ एक्युमुलेशन का चांसेस बढ़िया बनाएंगे, क्योंकि लग्नेश होकर के यहां बैठेंगे। दूसरे एंगल से अगर देखिए तो 7.5 चल रही है, ठीक है, लेकिन दूसरे एंगल से लग्नेश होकर यहां बैठे हैं तो धन में वृद्धि करने के चांसेस यहां पर बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति में आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। फैमिली में अगर डिस्प्यूट्स वगैरह है तो वो खत्म हो सकता है इस दरमियान जब तक यहां रहेंगे। फिर शनि देखिए यहां जाएंगे, कब जाएंगे? 20 अक्टूबर 2027 से, ये आपके 3 जून 2027 से 19 अक्टूबर 2027 तक यहां मेष में रहेंगे। 7.5 आपको खत्म हो जाएगी। स्ट्रेस एंजाइटी से निकलने का समय होगा। ये आप फ्री फील करेंगे। पब्लिक डीलिंग में आप अच्छा रिजल्ट्स करेंगे। फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स करेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी बेहतर चीजें होने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि शनि 3rd हाउस में बैठ करके बहुत सारी चीजों को अच्छा करते हैं। मेहनत थोड़ा जरूर करवाते हैं लेकिन रिजल्ट्स अच्छे देते हैं। सारी चीज़ें अच्छे मिलने के चांसेस वहाँ बनेंगे, चाहे जॉब हो, चाहे फ्रीलांसर के तौर पे आप काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस के तौर पर काम कर रहे हो। और जब यहाँ होंगे तो स्ट्रेस एंजाइटी सब चीज़ों से निकलने का समय होगा। क्यों? क्योंकि 7.5 खत्म होगी। फिर देखिए अगेन अगर बात करूँ तो 20 अक्टूबर 2027 से 22 फरवरी 2028 तक शनि यहाँ चले जाएंगे। फिर 7.5 कुछ समय के लिए आपको आएगी। फिर वापस से वही कहूँगा कि यहाँ पर वेल्थ एक्युमुलेशन के चांस बढ़िया बनाएंगे। धन भाव होता है ये, पैतृक संपत्ति से चांसेस बेहतर बनेंगे, और उसके साथ साथ फैमिली डिस्प्यूट्स खत्म होने के चांस बनेंगे। अगेन बात करूं तो फिर जो शनि है 23 फरवरी 2028 से 31 दिसंबर 2028 तक लगभग पूरे साल यहां रहेंगे। 7.5 इस बार आपको
खत्म हो जाएगी। फिर मीन में ये नहीं जाएंगे, जाएंगे बहुत लंबे समय बाद जाएंगे, 25-30 साल बाद। लेकिन यहाँ पर जब शनि 23 फरवरी 2028 को यहाँ आएंगे तो वहाँ से लेके 31 दिसंबर 2028 तक, 2028 के बाद भी यहाँ रहेंगे, लेकिन हम अब चूंकि 2028 तक की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ की बात करेंगे। तो 23 फरवरी 2028 से 31 दिसंबर 2028 तक शनि यहाँ रहेंगे लगभग पूरे साल। ये समय होगा अपने जीवन में बैकअप करने का। आप पूर्ण रूप से यहाँ पर तैयार हो जाइए, क्योंकि 7.5 अब आप बैक होके वो नहीं जाएंगे मीन में, तो यहाँ पर आपके लिए समय होगा। छोटे भाई बहन से संबंध बेहतर करेंगे, स्ट्रेस एंजाइटी सारी चीज़ें खत्म होंगी। उसके साथ साथ आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी शनि क्रिएट करेंगे। मेहनत आप अगर करेंगे तो भाग्य का साथ पूर्ण रूप से मिलेगा। पराक्रम भाव में बैठकर भाग्य भाव को ये देखेंगे। उसके साथ साथ आपको नई अपॉर्चुनिटीज देंगे। पब्लिक डीलिंग से जुड़ के काम कर रहे हैं तो पब्लिक डीलिंग का हाउस है, वहां आपके रिजल्ट्स बेहतर होंगे। सोशल मीडिया पर बेहतर रिजल्ट्स करेंगे। मार्केटिंग में अगर काम हो रहा है, जहां पर कि आप कमीशंस वगैरह में काम कर रहे हैं, मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, वहां पर रिजल्ट्स अच्छे करेंगे। बिजनेस वगैरह में अगर ज़्यादा ट्रबल आ रहा था वो आपका खत्म होगा। ये सब 2028 में यहां पर शनि करेंगे। उसके बाद देखिए, बात करूं, मैंने कहा था क्या ध्यान रखना है जिससे शनि का प्रभाव बढ़िया रहे और बाकी चीज़ें भी अच्छी रहे अगले 3 सालों में आपके लिए। तो सबसे पहले देखिए, पेशेंस नहीं खोना है। जब तक शनि यहाँ पर है तब भी नहीं खोना है। कुछ समय के लिए वापस यहाँ आएंगे, 7.5 रहेगी, नहीं खोना है। आपको पेशेंस में रहना है कि जो हुआ है सब अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। आप अपना मेहनत करते रहिए। दूसरी चीज़, जो क्लैरिटी आपको आई इंसानों को लेकर के, कर्म को लेकर के, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसके साथ चलना चाहिए और किसके साथ नहीं चलना चाहिए, ये सारी क्लैरिटी का आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आगे आपको ये सब अनुभव बहुत काम आने वाला है और उस अनुभवों को आपको भुलाना नहीं है बल्कि भुनाना है वहां पर। तीसरी चीज क्या है कि अध्यात्म, जो आपको अध्यात्म से जोड़ा शनि ने, अध्यात्म से जितना जुड़ाव बनाया है 7.5 में, वो आगे बनाए रखिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और चौथी चीज, मेहनत से पीछे नहीं हटिएगा। शनि 7.5 के बाद यहाँ आएंगे, यहाँ से भाग्य भाव को देखेंगे, पराक्रम और भाग्य को जोड़ेंगे। जितना पराक्रम करोगे उतना भाग्य अच्छा होगा। तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से अगला 3 साल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आप कुंभ राशि के हैं तो निश्चित रूप से आप स्वभाव से जो व्यक्ति होते हैं शांत होते हैं। तुरंत किसी से मिलना जुलना और संवाद करना आपको पसंद नहीं होता है। लोगों के साथ मिलने जुलने में आप समय लेते हैं। स्वतंत्र रहना आप पसंद करते हैं। किसी का भी नियंत्रण आप अपने ऊपर नहीं चाहते हैं। गुण की बात करूं तो बुद्धिमान होते हैं। गहनता से भी किसी भी चीज़ों पर विचार करते हैं। तर्क करने की शक्ति आपकी अच्छी होती है। ज्ञान लेना आपको बहुत पसंद होता है। ज्ञानार्जन का अच्छा शौक आपको होता है कि ज्ञान हम लें। हर चीज़ को सीखने में बिलीव करते हैं। किसी भी काम को डिसिप्लिन से करना, मेहनत से करना, लगन से करना और उसको पूरा करना, ये सब आपके गुण होते हैं। और साथ ही बात करूं तो स्वभाव से थोड़ा इंट्रोवर्ट, थोड़ा शर्मीले भी दिखते हैं बाहर से, बट अगर आपको बात करूं, आसानी से आपको इमोशनल नहीं बनाया जा सकता। बाहर से थोड़े शर्मीले दिखते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट दिखते हैं और आसानी से आपको इमोशनल नहीं बनाया जा सकता। बट हाँ, रिश्ते में जब और प्यार में जब आप पढ़ते हैं तो आप वफादार होते हैं। रिश्ते में, प्यार में आप वफादारी निभाते हैं। और एक क्वालिटी होती है परिस्थिति के साथ एडजस्ट करना, परिस्थिति के अनुसार खुद को विनम्र बनाना और सख्त करना, ये भी आपको आता है। और इन सब गुणों के साथ आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और जो भी 7.5 में शनि ने आपको सिखाया उसको आप इस्तेमाल कीजिए। और इसके साथ ही देखिए, एक गोचर आधारित व्यवस्था से मैंने चीज़ें सारी बताई। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, षटबर में ग्रहों की क्या स्थिति है, अष्टक में ग्रहों की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। इसलिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। अगर हमसे दिखाना चाहें, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में टू दी पॉइंट बात करके आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। थैंक यू सो मच।